कार्यक्रम के तहत डब्बावाली में यूथ मैराथन आयोजित। मुख्यमंत्री ने स्वयं दौड़ लगाकर युवाओं का बढ़ाया हौसला। प्रदेश भर में 2482 कार्यक्रम आयोजित हुए। 16,50,000 से अधिक लोगों ने इसमें भागीदारी की है। हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत रविवार को सिरसा के डब्बावाली में यूथ मैराथन आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने यूथ मैराथन को झंडी दिखाकर किया रवाना। मैराथन में भारी संख्या में क्षेत्र के नागरिक, विशेषकर युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी यूथ मैराथन के दौरान दौड़ लगाकर युवाओं का प्रोत्साहन बढ़ाया है। आज सुबह 5 बजे हाफ मैराथन कार्यक्रम का आगाज हुआ। इसके उपरांत 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की मैराथन आयोजित की गई। आज क्या कहेंगे डब्बावाली के अंदर जो अंतिम छोर का क्षेत्र है? देखिए, मैं डब्बावाली के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को और इस मैराथन के अंदर सभी हमारे युवा साथी, सभी बेटियां, बहनें बढ़ चढ़ करके भाग लिया है एक नशे के खिलाफ, क्योंकि नशा हमारे युवाओं को वो लील रहा है। हर युवा का जागरूक होना इस नशे के खिलाफ ये अत्यंत जरूरी है। और मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो फिट इंडिया और स्वस्थ इंडिया जो उन्होंने कहा है, हमें अपने शरीर के प्रति सचेत भी होने की आवश्यकता है और अपने शरीर को स्वस्थ रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि नशा अगर किसी में चला जाता है, आ जाता है, तो हमारी विकास की गति को भी रोकता है और विकास की गति के साथ साथ परिवार, समाज को वो डिस्टर्ब कर देता है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि विकसित भारत बनाना है, हम विकसित भारत गति से बना सकते हैं कि हमारे युवाओं में नशे के खिलाफ और इस भारत माता के प्रति नशा। मैं आज यहाँ मैराथन के अंदर आया हूँ, सभी युवा साथियों को बधाई भी देता हूँ और मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि हमें आज संकल्प लेकर के, अगर कोई युवा साथी नशे के जंजाल में जकड़ा गया है तो उससे दूरी ना बनाए। मैं माँ बाप से भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को समय दें और उनके ऊपर ध्यान रखें कि बच्चा कहीं गलत रास्ते तो नहीं जा रहा। अगर कहीं गलत रास्ते जा रहा है तो उसको समझाएं और समझा करके उसको ठीक रास्ते पर लाने का काम करें। लगातार हरियाणा सरकार इस प्रकार के कार्यक्रम, मैराथन हो, साइक्लोथॉन हो, राहगिरी कार्यक्रम हो, ये सब युवाओं के और हरियाणा प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने ये रखे हैं और इन कार्यक्रमों में लगातार हमारा युवा बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। और आज जब हम डब्बावाली के अंदर आए हैं तो यहाँ भी भारी संख्या में युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, डी एडिक्शन सेंटर खोलने की बार बार बातें आ रही हैं। देखिए, हमने डी एडिक्शन सेंटर पिछले, जब मैं सिरसा में था तो वहाँ पर भी मैंने कहा था, हमारे लगभग डी एडिक्शन सेंटर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये हमने खोले हुए हैं और उसमें हमने जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, हमारा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर हमने एक वार्ड को रिजर्व किया है। हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेजों के अंदर भी हमने एक वार्ड रिजर्व किया है और हरियाणा के अंदर हमने लगभग 162 ये नशा मुक्ति केंद्र ये खोले हुए हैं और जिनमें लगभग 13 जिलों के हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, उनके अंदर हमने ये नशा मुक्ति वार्ड ये खोले हुए हैं। और मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अब तक जो हमारे सरपंचगण, वार्ड के हमारे सदस्यगण, हमारी एनजीओज और हमारे WA के सभी व्यक्ति वो इस मुहिम के अंदर जुड़े हुए हैं। हमारे संतगण, हमारी खाप पंचायतों के प्रतिनिधिगण इस नशा मुक्ति के खिलाफ मजबूती से अपना समर्थन दिए हुए हैं और मुझे खुशी है
कि प्रदेश में अब तक हमने 3,350 गांव और 876 वार्डों को हमने नशा मुक्त कर दिया है और इसके ऊपर निरंतर हमारी नज़र है कि एक भी व्यक्ति हमने पूरे हरियाणा को नशा मुक्त करना है। ये कार्य ये समाज के जब हर व्यक्ति खड़े होंगे तो ये हमारा टारगेट दूर नहीं है, हम जल्दी इसको अचीव कर लेंगे। सिरसा के 2 दिवसीय दौरे पर कई ऑफिसर्स की भी मीटिंग ली गई, क्या कुछ निकल के आया, क्या मुख्य बातें थी और कुछ कई अधिकारियों पर भी लगाम कसने की बात कही गई है? क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर के मैंने कल सिरसा जिले के सभी अधिकारियों से बात किया था, डेवलपमेंट के क्या क्या काम चल रहे हैं और जो सरकार ने घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को कहां तक अमली जामा पहनाया गया है या कोई दिक्कत कोई कारण है, उसके बारे में बैठ कर के चर्चा की है ताकि सिरसा भी विकास के मामले में पीछा ना रहे। सिरसा और डबवाली यहाँ भी विकास की गति तेज हो, मैंने अधिकारियों से बैठ करके चर्चा की। सर, पूर्ण जिला बनाने की मांग जो है डबवाली की बहुत पुरानी है, तो कब तक ये सपना पूरा हो जाएगा? होगा सपना पूरा, जब कोई लाइन में लगा हुआ है तो उसका सपना पूरा होगा। सर सेशन में क्या विशेष लेके आ रही है? नहीं, देखिए सेशन के अंदर हमारा मानसून सत्र है, 22 तारीख को शुरू हुआ है और 27 तारीख तक ये चलेगा। विभिन्न बिल भी उसके अंदर आएंगे और जो हमारा कार्य है विधायी कार्य वो भी उसके अंदर हो रहा है। कुछ विपक्ष की तरफ से कॉलिंग अटेंशन भी है, उनका हम पूरा जवाब देंगे। सीन साहब, एक तो तहसील गोरीवाला में सर कालवाना करीब चैनल का मामला है, दर्जन भर गाँव में सर, अगर वहाँ पर घग्गर का पानी पहुँच जाए तो वो जमीन बंजर से उपजाऊ हो सकती है, प्रयास होगा? हाँ, देखिए इसको लेकर के हम लगातार गति से काम कर रहे हैं और धीरे धीरे चाहे हमारी नहरों की रिमॉडलिंग की बात हो और चाहे क्योंकि पानी के लेकर के अभी बड़ा समस्या बरकरार है और क्योंकि पंजाब के अंदर पिछले दिनों कुछ पीने के पानी को लेकर के भी हमें दिक्कतें खड़ी हो गई थी और हमने केंद्र सरकार को भी इससे अवगत कराया है और केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करके हमारी 2 मीटिंगें भी वो दिल्ली के अंदर ली है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसके कोई न कोई रास्ते अवश्य निकलेंगे। सर, हरियाणा में विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, सेशन में भी कल यही रहा, क्या कहेंगे? जो लोग विपक्ष के, मैंने कहा है कि मुद्दा नहीं है और जो लोग कानून व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं उनके समय में कानून व्यवस्था का क्या दिवालिया पिटा हुआ था वो बखूबी जानते हैं। अगर किसी बेटी से दुराचार भी हुआ है तो FIR तक दर्ज नहीं हुई और हमारी पुलिस हमारे समय के अंदर गति से काम कर रही है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है तो उसको तुरंत सजा भी देने का काम हमारी पुलिस लाखों के पीछे पहुंचाने का काम। केंद्र सरकार जो सजायाफ्ता लोग होंगे उनको पद से हटाने का बिल लेके आ रही है। नहीं, देखिए क्योंकि केंद्र सरकार समाज के अंदर कैसे पारदर्शिता है, समाज को किस प्रकार से राजनीति के लोगों के ऊपर विश्वास हो, नहीं तो जेल में पड़े पड़े चुनाव जीत जाते। बताओ भाई, ये कहें कि वो रहेगी, जो जेल के अंदर भी है और चुनाव जीत गया, तो उसी को लेकर के ये बिल लेकर के आए हैं जिससे कि समाज के अंदर पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी इस लोकतंत्र के अंदर रहे। सीएम साहब, थैंक यू।